Assalamu alaikum 10th class. I hope you all are doing well. We are going to solve the exercise of unit number 21. First we will solve the MCQs. What process generates energy in the sun? Option B, nuclear fusion. Sun में कौन सा रिएक्शन होता है? Nuclear fusion. The factor which primarily determine a planet's surface temperature. Option B, its orbital distance from the sun. नेक्स्ट बेटा देखें, व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न साइक्लोन्स फॉर्म ओवर वार्म ओशन वाटर? ऑप्शन सी, राइजिंग ऑफ वार्म मॉइस्ट एयर क्रिएटिंग लो प्रेशर. नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू ग्लोबल वार्मिंग? दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. नेक्स्ट है बेटा, हाउ डज द कोरियोलिस इफेक्ट इन्फ्लुएंस साइक्लोन? ऑप्शन ए, इट कॉजेज साइक्लोन टू स्पिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन डिफरेंट हेमिस्फीयर्स. नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, अ मेजर कॉज ऑफ राइजिंग सी लेवल. सी लेवल के राइज होने की मेजर रीज़न क्या होती है? मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स. नेक्स्ट है, सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन इज कॉस्मिक रेज फ्रॉम स्पेस. बैकग्राउंड रेडिएशन ज़्यादातर कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं? स्पेस में मौजूद कॉस्मिक रेज से. नेक्स्ट बेटा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है. शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द टू मेन एलिमेंट दैट मेक अप द सन? आप आ जाएंगे पेज नंबर 187 पे. यहाँ से मार्क करेंगे, सन कंटेन 74% ऑफ हाइड्रोजन एंड 24% ऑफ हीलियम अलॉन्ग अ फ्यू अदर एलिमेंट. न्यूक्लियर फ्यूजन टेक प्लेस एट द कोर ऑफ द सन. यहाँ तक मार्क करेंगे. नेक्स्ट बेटा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें, व्हाट फैक्टर्स आर यूज टू कंपेयर प्लैनेट इन टर्म ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स? पेज नंबर 188 पे आ जाएंगे. बेटा आप कैरेक्टरिस्टिक्स के सिर्फ नाम बताएंगे, ऑर्बिटल डिस्टेंस, ऑर्बिटल पीरियड, डेंसिटी, सरफेस टेम्परेचर एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. नेक्स्ट बेटा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें, एक्सप्लेन हाउ ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ हरिकेन्स. पेज नंबर 191. शॉर्ट क्वेश्चन 3 बेटा आप मार्क करेंगे ड्यू टू राइज. यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ग्रेटर डैमेज यहाँ तक मार्क करेंगे. नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें, व्हाट इज़ बैकग्राउंड रेडिएशन एंड व्हाट आर इट्स नेचुरल सोर्सेज. पेज नंबर 193 पे आ जाएं. उन्होंने उसकी डेफिनेशन भी पूछी है, तो पहले आप बैकग्राउंड रेडिएशन की डेफिनेशन मार्क करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक मार्क करेंगे. नेक्स्ट बेटा आप देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, नेम 3 सेफ्टी मेजर्स यूज टू हैंडल रेडियो एक्टिव मटेरियल सेफली. पेज नंबर 195 पे बेटा आप लिखेंगे, यहाँ पे स्पेस गिवन है, स्पेस को यूज़ करके आप अपना शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख लें. हमने 3 सेफ्टी मेजर्स बताने हैं. यूज़ अप्रोप्रिएट बैरियर लाइक लेड, कंक्रीट और वाटर टू ब्लॉक रेडिएशन एक्सपोजर. सेकंड पॉइंट है, मेंटेन मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सोर्स टू मिनिमाइज एक्सपोजर. पॉइंट नंबर 3 इज लिमिट द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिव मटीरियल. शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डू साइक्लोन्स वीकन व्हेन दे मूव ओवर लैंड. पेज नंबर 190 पे आ जाएं. क्वेश्चन 6 बेटा आप मार्क करेंगे, ये जो लास्ट हेडिंग है हमारे पास एनर्जी डिसिपेशन वाली, ये पूरा पैराग्राफ. शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बेटा, हाउ डज द कोरियोलिस इफेक्ट इन्फ्लुएंस द मूवमेंट ऑफ साइक्लोन. पेज नंबर 190 पे आ जाएं. नंबर 7 आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एज द वार्म एयर कीप राइजिंग, यहाँ से लेकर कोरियोलिस इफेक्ट यहाँ तक आप मार्क करेंगे. नेक्स्ट बेटा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ राइजिंग सी लेवल ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. ये आप बेटा खुद से लिखेंगे इसका आंसर. यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, द प्राइमरी कॉज ऑफ राइजिंग सी लेवल ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, वाटर एक्सपैंड एज इट वार्म्स because the ocean absorb excess heat from global warming. The water molecule become more energetic and spread out, resulting into increase in volume of ocean and rising sea level. नेक्स्ट बेटा आप कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी मार्क करेंगे अपनी बुक से. डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन द सन एंड एक्सप्लेन हाउ इट जनरेट्स एनर्जी. पेज नंबर 187 पे आ जाएं. सन एंड प्लानिटरी डाटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से लेकर ये पूरा पैराग्राफ प्लैनेट यूनिक यहाँ तक. कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज अ प्लैनेट ऑर्बिटल डिस्टेंस अफेक्ट इट्स सरफेस टेम्परेचर एंड द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी इट रिसीव. पेज नंबर 188 पे आ जाएं. लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आप ये ऑर्बिटल डिस्टेंस वाली पूरी हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद आप सरफेस टेम्परेचर वाली पूरी हेडिंग लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कन्वेक्शन इन द फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ साइक्लोन. पेज नंबर 189 से 190 तक आप मार्क करेंगे. फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन आप स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट बेटा आप ये सारा मार्क करेंगे यहाँ तक, एनर्जी डिसिपेशन लास्ट हेडिंग तक.
Comprehensive question number 4. What are the major source of background radiation and how does human activity contribute to it? या मार्क करेंगे पेज नंबर 193 से 195 तक। बैकग्राउंड रेडिएशन से आप स्टार्ट करेंगे, ये भी सारा इसमें आ जाएगा। सोर्सेज ऑफ रेडिएशंस, कॉस्मिक रेज फ्रॉम स्पेस, ये हेडिंग सारी इंक्लूड करके यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि रेडिएशन एक्सपोजर किस तरह हार्मफुल हो सकता है और उसकी 3 सेफ्टी मेजर्स। तो 3 सेफ्टी मेजर्स मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 में करवाई हैं, आप वही दोबारा लिखेंगे और इसके हार्मफुल इम्पैक्ट आप मार्क कर लें पेज नंबर 193 पे। रेडिएशन एक्सपोजर का बेटा ये आप फर्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे, इसी के अंदर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स बताए गए हैं और उसके बाद आप 3 सेफ्टी मेजर्स लिख देंगे। ओके 10 क्लास, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।